चलें जी। कॉन्सर्ट स्टार्ट्स एट 1950 एंड फिनिशेस 2 hours एंड 42 minutes लेटर। 2 घंटे और मैंने क्या कहा था, इसको कैसे करना है आपने? 1950 है बेटे, 2 hours ऐड करें इसके अंदर, क्या बन जाएगा? 2150। और उसके अंदर 42 और मिनट्स ऐड करने, लेकिन नहीं हो सकेंगे, अगला घंटा है जी सर। हिस्ट्री वाले जो 2 बच्चे हैं वो तो चले जाएंगे। आपकी मैथ्स भी है सर, इसको मैथ्स लेनी है, आप मैथ्स लो, आप जाओ हिस्ट्री के लिए जी बेटे। जी आप क्या करेंगे, 10 मिनट्स ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा, 22 पे पहुंच जाएंगे। मेरे पास मिनट्स कितने बचे हैं? 32। 32 ऐड करेंगे तो 22 32 पे आप पहुंच जाएंगे। इसको करने के और भी तरीके हैं, बट लेट मी बी वेरी ब्लंट कि ये वाला तरीके से सॉल्व करेंगे तो गलती का चांस तकरीबन नहीं होगा। फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए फ्रैक्शन होनी लाजमी है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 4 1 4 और एक 5/4, तो रेसिप्रोकल उसका क्या बनता है? 4/5। सिंबल्स यूज करना जी, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का जी। 2/7 और 0.286 में आपने देखना है जी बेटे। तो रेसिप्रोकल कैसे बनाएंगे? लेट्स से आप कह रहे हैं सर मैं 1.24 लिख देता हूँ, अब रेसिप्रोकल क्या? तो अभी रेसिप्रोकल कैसे बनाऊं? रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रैक्शन को रिवर्स करना है ना, अब वो कैसे करूं? जी बताएं। बात पानी या चाय पिलाना, वो कैसे करूं बताएं? नहीं ना हो सकता, समझ रहे हैं? तो 125/100 का आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वो क्या बनेगा? 100/20 125। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 25 4 जार दिस एंड 5 जार, फिर भी वहीं पहुंचे हैं आप। जी कौन है? भेज दें, भेज दें। वी गुड। अब लेस देन इक्वल टू पे आते हैं। 2/7 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट अगर करता हूं तो ये क्या बनता है? 2 7 2 जार 14 होता है ना, क्योंकि डेसिमल लगाएंगे। 0.26 बचेगा जी। 2 8 कैसे आपने किया डिवाइड इसको कि नहीं? आपको डिवाइड कर लेना चाहिए, आपको डिवाइड करना चाहिए। टू इधर 7 पॉइंट लगा, 0 2 आएगा, 14 6, फिर 0 8 जार 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0, फिर उसके बाद 5 जार, सॉरी 5 जार 35, फिर 5285। अभी भी देखें कंपैरिजन, 285 से ही पता लग गया कि ये उससे छोटा है, तो फिर ये साइन बन जाएगा। 99/900, वो 11% है कि नहीं? आप जनाब इसको देखते हैं, ये 9 100 आ जाता है और ये 11 आ जाता है। 11/100 का मतलब 11% ही होता है, इक्वल टू आता है। 1 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। 4 की और 0 किसके इक्वल है? 1 के। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल्स टू। किधर जा रही हैं आप? किधर जाना है? सॉरी नहीं, सर, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का क्या आंसर है? ये क्वेश्चन 1 और 2 के आंसर्स लिखे हुए हैं बेटे। ओके। जी क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, आगे चलते हैं। मैं मीटिंग को इधर मोबाइल पे भी ओपन कर लूं। जी। सफिया हैज पीस ऑफ फैब्रिक, बेटे ये मैं रिमाइंड करा दूं, इसी सीक्वेंस में पेपर में सवाल आए हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सीक्वेंस ये बनाया क्वेश्चंस को, मैं सीक्वेंस बनाता तो इजी, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट पे जाता। एक टॉपिक पे आता, उस टॉपिक को खत्म करके अगले पे जाता। पेपर में ऐसे होता है, मैथ्स के पेपर में। इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट कहीं से उठा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट कहीं और से उठा रहे हैं। Safia has a fabric of length 5.6 meter. She cuts the fabric into two parts with length 3:4. तो total parts कितने हैं? 7 parts हैं। Calculate the length of the longer part. 7 parts की वैल्यू 5.6 है, longer part 4 parts का होगा, उसकी वैल्यू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स 5.6 इक्वल्स टू 7x। दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड करें, तो डेसिमल उड़ा दें, यहाँ 0 लग जाएगा। 7 10 जार 70, 7 8 जार 56, 8 4 जार 32 होता है। 3.2 मीटर आंसर आता है जी।
यहाँ पे अब वो एक्सटेंशन लगेगी उसके बाद ये आएगा, ऐसे नहीं। हाँ, एक्सटेंशन लगेगी, एक्सटेंशन के बाद आएगा ये। ठीक है, एक्सटेंशन यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से तार ऊपर आ जाएगी, उधर ही कहीं पड़ेगा। जी बेटे 28, और इसको ये 7 है, इसमें से बेटा 7 कॉमन निकलता है। 4x - 5, ये आंसर है। जी बेटे आगे है जी, इन्वेस्ट किए हुए हैं एडिथ ने $3000 इन अ सेविंग्स अकाउंट। द अकाउंट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, सिंपल इंटरेस्ट है 2.6 पर ईयर उसका रेट है। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों बाद कैसा इंटरेस्ट निकला था। आप इसको आई इज को चूंकि इंटरेस्ट निकालना, PRT से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चा कहेगा सर ओवर 100 भी होता है, तो मैं उसको कहूंगा बेटा रेट का मतलब ही परसेंटेज होती है और वो ओवर 100 ही होता है हमेशा। तो क्या आंसर है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 टाइम्स रेट था 2.6, रेट था 2.6%, सो दैट इज 2.6 ओवर 100। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, डेसिमल अभी उड़ा दूंगा, मैं क्या करूंगा 26 ओवर 1000 लिखूंगा। और टाइम कितना बेटे उसने कहा 3 इयर्स, ये वो कर आप क्या कह रहे हैं, तो भी कोई मसला नहीं। तो 3 जीरोस इसके 3 जीरो से कट जाते हैं, बाकी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। 9 6 54, 4 लगा 5 कैरी, 9 2 18 और 5 23, $234 उसका इंसर्ट बनता, सॉरी इंटरेस्ट बनता। जी बेटे ये लिखा नहीं हुआ 3 राइट साइड पे, किसको, लेफ्ट साइड वाले 3 किया है ना बेटा, 3 3 9 ले लिया मैंने, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेटर के बगैर ये करना है जी, 3 5 जार 15 और एक 16, अच्छा 16/3 -7 3 जार 21 और 4 25 25/7 इनका एलसीएम है, 7 से मल्टीप्लाई होंगे तो 21, और ऊपर 7 6 जार 42, 2 लगा 4 कैरी 112, -3 से मल्टीप्लाई होंगे वो 75। आंसर आपके पास आ जाता है बेटे 7 12 में और 10 में से 7 37, हमारे पास आंसर आ गया। ओवर, सॉरी जी, मैंने डिनोमिनेटर देखा नहीं। आंसर आ गया 37/21, सो दिस विल बी 1 होल, और 16/21। सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जी बेटा मेरा ख्याल है इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6y बन जाएगा। 5x + 6y = 9, और नीचे आ जाता है 9x - 6y = -17, सॉरी -51। चूंकि 6y और 6y का साइन आपस में डिफरेंट है तो हम उनको ऐड करेंगे। 14x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 51 में से बेसिकली 9 माइनस कर रहे होते हैं, दैट बिकम्स 40। दोनों साइड्स को 14 पे डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 3। सर अब x की नेगेटिव आप वैल्यू, भूल गए। जी नेगेटिव -3 आ जाती है जी, x की वैल्यू क्या आ जाती है -3। अब ये -3 वाली वैल्यू यहाँ पुट करें या कहीं भी पुट करें, मैं पहली वाली में पुट कर रहा हूँ। तो 5 × -3 + 6y = 9, और -15 + 6y = 9, 6y = 24, और y = 4। सॉल्व करना है जी इसको मिड टर्म ब्रेक से पहले, देखते हैं होता है कि नहीं सॉल्व। अगर मिड टर्म ब्रेक से हो जाए वेरी गुड, नहीं होता तो सीधा सीधा किससे इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा अब इसका एक हिंट ये भी ले लीजिए, उसने आपको क्या कहा, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना। कहां तक देना है, करेक्ट टू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटे, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना, दैट विल डेफिनेटली बी सॉल्व्ड यूजिंग व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पेपर में दिया होता है, इसीलिए पेपर में मैंने भी आपको लिख दिया था, x = -b प्लस माइनस, वो करिए आपको नहीं आता था ध्यान से देख लो, b² - 4ac/2a। अब वैल्यूज देखिएगा कैसे पुट हो रही है, -b, तो -7 पुट करना है इसकी जगह, तो वो +7 बन जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट, एक बच्चे ने ये गलती की हुई थी बेटा, -b का स्क्वायर लेना है। मैं ऐसा करता हूँ इनको पुट ही ऐसे करता हूँ ताकि क्लैरिटी और आ जाए। -7 का स्क्वायर है, -4 × a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -16 है। जी बेटे
नो बेटे, ए की वैल्यू 3 है, आपको यही तो नहीं आता, अक्ल नहीं है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये एक्स की नहीं है वैल्यू। हाँ जी। ए को लेना है कि एक्स स्क्वायर को लेना है? ए की फॉर्मूले में क्या है, मेरा सवाल ये है। फॉर्मूले में क्या है? तो फिर ए को यूज करना बस। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए बी और सी को यूज करना है, एक्स कहां से यूज होना है? कहीं भी नहीं। ओवर 2a, 2 into 3। अब इनको सॉल्व करते रहे, ये 7 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। यहाँ माइनस नहीं आ सकता। अच्छा, माइनस का स्क्वायर तो माइनस प्लस होता है। अब -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है, लेकिन -12 को 16 से मल्टीप्लाई, -16 से करें तो आंसर प्लस में आएगा। तो 12 6 आर 2, 7 कैरी, 12 1 आर 12 और 7 19, 192/6। ये वाली वैल्यूज आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं और आपका आंसर निकल आता है। एक दफा आप लिखेंगे 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट क्या है जी, 49 प्लस 92, एक 241. 241/6। ये आप कैलकुलेटर में एक दफा ये लिखेंगे, और x इक्वल्स टू 7 माइनस अंडर रूट 241/6। कैलकुलेटर में देखिए जी इनके क्या क्या आंसर हैं। कैलकुलेटर निकाल लें जी प्लीज जल्दी से। क्या आंसर है जी एक्स का, लेफ्ट वाले का? क्या आंसर है पूरा बताना। 3.75402 ये समथिंग अब है जी। और इधर एक्स की क्या वैल्यू है राइट साइड पे? एक्स इक्वल्स टू, जब माइनस करते हैं तो -1.420 समथिंग आ गया जी। उसने कहा है जी कितने, दो डेसिमल प्लेसेस लेने हैं। दो डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक हैं और इसके यहाँ तक है, तो आंसर एक्स की वैल्यू 3.75 है, या फिर -1.42 है। कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें। फ्रॉम द लिस्ट नंबर राइट क्यूब नंबर 64, प्राइम नंबर 61 भी हो सकता है और 67 भी हो सकता है। आप ट्रेन दोनों नहीं लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे। दोनों नहीं लिखेंगे, स्लैश नहीं डालेंगे और नहीं करेंगे, एक लिखेंगे। A train journey starts at 22:30 and finishes at 7:15. The next day, find the time taken. वही तरीका इख्तियार करना है, 23:30, 30 मिनट्स, और ये बन गया मेरे पास 0000। उससे 7:15 है, ये कितना है? 7 hours 15 minutes। तो क्या बन गया मेरे पास? 7:15। तो क्या बन गया? 7 hours 45 minutes बन गया आंसर जी। सिंपलीफाई करना है जी। सिंपलीफाई का मतलब होता है पी के साथ और टी वाले ने टी के साथ होना है। 3p में से एक पी निकाल देते हैं, 2p बचता है। 2p - 5t आंसर है जी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स कैसे हैं? 1 मार्क फिर इसको रीअरेंज करने का लिख लेते हैं एहतियातन। होगा नहीं 1 नंबर इसका। आगे कहता है जी एक्स को सब्जेक्ट बनाएं। रीअरेंज द फॉर्मूला टू राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वी एंड वाई। क्या करेंगे? हम पहले क्यूब रूट खत्म करना पड़ेगा हमें। v इज इक्वल टू क्यूब रूट 3x/y। दोनों साइड्स को पहले क्यूब लेना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू एक्स, वी क्यूब इज इक्वल टू x/y, और y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y v क्यूब आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई में क्या है जी? 18x18/3x3। 3 की 18 से कटिंग होती है, 6 आता है, और x की 3 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, x15 आ जाएगा जी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए क्या जरूरी है? यहाँ कटिंग शो हो और पावर नजर आ रहा हो 6, x की पावर 18 - 3 आ रही है यहाँ पे।
फिर से लिखा हुआ है जी बी पार्ट सिंप्लीफाई, क्यूब रूट है 3 है, इस नंबर को देखें ये 3 बनता है किसी तरह से, इसकी पावर जी 5 की पावर 3, और y की इसकी पावर इसके बाद क्या आ जाएगी 2/3, और मल्टीप्लाई बाय y की पावर 75, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2/3। अब इनकी कटिंग हो जाएगी पावर्स की, ये 3 इस 3 से कट जाता है, और ये 3 1s आर 3, और ये 25 आ जाता है। तो मेरे पास वैल्यूज क्या बन जाती हैं बच्चों? हम्म मेरे पास वैल्यूज बन जाती हैं 5 की पावर 2 5 दिस इज power 50. 25, और y की पावर 25 टाइम्स 2 यानी कि 50। राइट एक्स स्क्वायर प्लस 8x-7 इन दिस फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस 8x-7 को अब हमने स्क्वायर बनाना है कंप्लीट। कैसे बनाएंगे देखेंगे, इसको टर्न करेंगे, ए स्क्वायर है मेरे पास, प्लस इसको 2ab अगर बनाऊं तो 2 x/b क्या है बेटे, के ऊपर 8x बन जाए, वो इसका हाफ है यानी कि 4 है। तो प्लस भी 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस भी 4 का स्क्वायर करेंगे, -7 भी लिखेंगे। x प्लस 4 का होल स्क्वायर -16 -7, दिस इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर -23। दैट इज व्हाट यू वर सपोज टू राइट ओवर हियर। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? ओके जी, गुड इनफ। सिंपलीफाई करना है जी इनको। कैसे सिंपलीफाई होंगे? यकीनन यहाँ पे नीचे तो लग रहा है 1 माइनस वाई का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या हो रहा है, 3x माइनस 3xy माइनस 2 प्लस 2y/1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर से 3x कॉमन निकलता है बेटे, और अंदर बचता है 1 माइनस वाई, -2 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वाई इधर भी बचेगा, ओवर 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई। दिस इज अगेन गोइंग टू बी रिटन एज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इंटू 3x-2 ओवर 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई। कैंसल आउट होते हैं जी, ये दोनों जी कैंसल आउट होते हैं, बचता गया जी 3x-2 ओवर 1 प्लस वाई। The value of a car is $8,000. Each year, the value of the car decreases exponentially by 25%. Decrease है जी। फॉर्मूला क्या लगेगा जनाब? फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इनटू 1 माइनस आर ओवर 100, और जितने भी साइकिल्स हैं। अब 3 इयर्स हैं तो 3 साइकिल है उसका, ये हमारे पास एन की वैल्यू है। ईच ईयर था तो साइकिल साल का ही है, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, और ये हमारे पास रेट है। एफ इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 8,000 है, 1 माइनस रेट हमारे पास कितना था जी 25/100, और पावर क्या उसके ऊपर हमारे पास 3। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है जी इक्वल टू 8,000 इंटू 1 में से 0.25 माइनस करें तो क्या बचता है 0.75, और उसका क्यूब। प्लीज कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा, बताइएगा क्या आंसर आता है। 3,370, ये हमारा आंसर आ गया जी। आमिर ने $1,500 इन्वेस्ट किया एक अकाउंट में, अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर ईयर, ये दिया हुआ है, आर लिखा हुआ है जी। ये मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है, आर फाइंड करना है। 8 इयर्स उसने टाइम बताया, तो ये हमारे पास एन है, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी बता दी, यही हमारे पास एफ की वैल्यू है। आर हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला वही लिखेंगे जी, एफ इज इक्वल टू, अब इंटरेस्ट है तो ऐड होगा P/1 प्लस, पुत्र इधर ध्यान देना है काम पे, R/100, और साइकिल लिख देंगे। फाइनल वैल्यू दी हुई है 1656.73, इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है 1500, और अंदर है जी 1 प्लस R/100, और उसके ऊपर वैल्यू है 3। ऐसे ही है, 8 है, 8 साल के लिए 8 है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये जो 1500 है, ये किसी बच्चे ने मैंने देखा माइनस किया बहुत ले जाके, पुत्र ये माइनस कैसे हो सकता है, मेरी समझ से बाला था। 0.73/1500 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R/100, और इसकी पावर है 8। अब प्लीज मुझे बताइएगा 1656.75 डिवाइडेड बाय 1500 क्या आता है? ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या आ रहा है? 1.0125.
7 पॉइंट कहाँ से आ गए बेटा? 0 1.10, 1 2 5. No, 1.0125. 1.0125 है, 1.1044 है। ठीक है No, बेटे, no, कैलकुलेटर sir. चेक कर लो इधर सामने कर। मैं ही कर खोल लेना कैलकुलेटर। क्या वैल्यू थी? 16। 1.104444 कुछ लिखा हुआ है, 1.1045 लिखने लगा मैं। 45 = दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? 1 + r/100 और इसकी पावर है 8। ये 8 कैसे खत्म होगा? आई विल हैव टू टेक 8 का रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे। जी जनाब, क्या वैल्यू आती है बताइएगा? 1.0124 आगे। तो इसको No, वन पॉइंट this वन one जीरो is. वन टू फाइव लिख लिया, इक्वल्स टू इधर आ गया 1 + r/100। अब 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.0125 और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम 1.25%। ठीक है जी, वी क्लियर ऑन दिस? राइट, इसको एज फ्रैक्शन लिखना है, तो हम क्या करेंगे? वो विल पुट x इक्वल्स टू 0.1464646। रोहान, ये देखना क्या किया, कितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं? कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100x इक्वल्स टू उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो बन जाएगा 14.6464646 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 99x, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज आपस में खत्म हो जाएंगी, मेरे पास बचेगा 14.5, क्योंकि 0.1 माइनस हो गया। x विल बिकम इक्वल टू 145/990। क्या ये 5 के ऊपर कटिंग होती है? यस होती है, कटिंग करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। और 5 के टेबल में ये कटिंग होती है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 4 बचता है 8 आता है आई गेस। तो 21/198 आता है। फर्दर इसकी 7 पे कटिंग भला होती है? 7 नहीं होती। यही आंसर है, 21/198। को मसला किसी को? 3 पे होती है कटिंग? Sir, are you 3 पे sure कटिंग it's होती है जी। 21? 3 पे कटिंग होती है जी। 3 ज़ा 21 और 3 6 ज़ा 18, 66, 7/66 आंसर आ रहा है जी। Sir, what did you first cut it on? 5 के ऊपर। बेटा नहीं, गलत किया है। गलत गलत Sir, गलत it's गलत। ये 129, not 120. बेटे, एक मिनट चुप कर रहे हो, एक मिनट में देख रहा हूँ, मैंने कह दिया पहले ही गलत। एक मिनट, आज एक मिनट रुको। इट इज 145/990। ये 5 पे जब कटिंग होती है तो 29 आता है बेटे। 5 2 जार 10, 45 बचता था, 9 जार और 5 1 जार 5, उधर है बेटे क्लास। 29/198 है, आई थिंक इसकी तो कटिंग नहीं होती। 29 के टेबल में आता है, 29 के टेबल में आता है बेटे, नहीं आता ना, तो ये इसका आंसर है। वी क्लियर ऑन दिस? यहाँ हम अपने टेस्ट की डिस्कशन को क्लोज करते हैं और मैथ्स की